हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम डिस्कस करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, और ख़ास तौर पर इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और आपको देने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान अगले आम इंतखाबात में शरीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उनको क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या वो इन चैलेंजेस से निमट पाएंगे या नहीं निमट पाएंगे। उमर चीमा से बात करते हैं। चीमा साहब, व्हाट इज़ योर क्विक ऑब्जर्वेशन क्विक के इमरान खान साहब अगले इंतखाबात में शरीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? शाह जी, बहुत बड़ा सवाल है और उसकी वजह यह है कि उन पर जितने भी केसेस चल रहे हैं उधर वो जो नाअहली की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अब यह है कि केसेस में अभी कुछ तेज़ी भी आ रही है। ठीक है। तेज़ी इस सेंस में आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन के केसेस जो हैं वो तो एक रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। अभी जो जिस तरह ये टीरियन वाइट वाला केस है, ये इसकी पहले डेट जो नेक्स्ट डेट रखी गई थी वो थी मेरे ख्याल 25 जनवरी। ठीक। अब जो काज लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक वो 20 दिसंबर को आ गई। ठीक बात। तो इसका मतलब है कि अदालत जो है वो मुतजस्सिस है कि इस केस का क्या यानी कि वो हक़ाइक़ जानने में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं कि खान साहब ने क्यों अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया। यानी अदालत इतने सालों के बाद अदालत इस बात में मुसर है कि जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसी तरह जो दूसरा केस है जो उनका तोशाहाना का केस है, उसमें एक तो उनकी नाअहली हुई है, लेकिन वो नाअहली जो है वो मौजूदा जो पार्लियामेंट की टर्म है उस तक है। लेकिन जो आगे केस जो ट्रायल कोर्ट के पास भेजा गया है तोशाहाना वाला, उसमें भी 15 दिसंबर को जज साहब ने वो फैसला महफूज किया हुआ है। उन्होंने ये फैसला करना है कि वो इस केस को सुनेंगे या नहीं करेंगे, उसके मेरिट को देखना है। तो लिहाजा वो भी आ जाएगा। अगर वो आता है और उसमें एविडेंस मौजूद है, एक ये चीज़ है कि जितने भी केसेस हैं उसमें गवाही मौजूद है, एविडेंस शहादत मौजूद है। अगर वो आता है और जज साहब जो हैं वो उनके खिलाफ फैसला करते हैं तो खान साहब को कुछ 3.5 साल की सज़ा भी हो सकती है। तो सज़ा का मतलब ये है कि मुशक्कत, हाँ, मुशक्कत तो वो कराएंगे, लेकिन खान साहब जो है ना वो अगर सज़ा याफ्ता हो जाएंगे तो वो नाअहल भी हो जाएंगे। फिर जो ऑलरेडी तोशाहाना केस में फ़ैसला हो चुका है, जो इलेक्शन कमीशन कर चुका है, उसके मुताबिक वो अपनी पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह सकते। उस बारे में इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि वो ये उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि उनको किस तरह से चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाना है। एक और इलेक्शन कमीशन का केस तौहीने इलेक्शन कमीशन है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका स्टेटस भी एक अदालत का है। ठीक। तो उसके बारे में नोटिस गए हुए थे, इमरान खान को गए थे, असद उमर को गए थे, तो फवाद चौधरी को गए थे। तो पहले तो उन्होंने हाई कोर्ट्स में जाके कोई सिंध हाई कोर्ट से, पंजाब हाई कोर्ट से कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर ले लिए। तो दोनों हाई कोर्ट्स जो हैं उन्होंने अपने आर्डर में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रख सकता है, लेकिन फ़ैसला नहीं अभी करेगा जब तक कि हम फैसला नहीं करते कि जो उन्होंने जो पॉइंट्स रेज़ किए हुए हैं उन पर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। उसके उन अपीलों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन आगे सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने मेरे ख्याल उनको इजाज़त दे दी है कि आप इस पे आगे कर सकते हैं। इजाज़त दे दी, हाँ, यकीनी तौर पे इजाज़त दे दी। तो ये वाला मामला है। फिर जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है वो भी अगेन उसमें एविडेंस तो है। इन सारे मामलात में ज़्यादा जो एविडेंस है वो क्या है, मिस डिक्लेरेशन की। ठीक। वो चाहे बेटी का केस हो, वो चाहे तोशाहाना का केस हो, और वो चाहे फॉरेन फंडिंग का केस हो। ठीक। तो ये सारे मिस डिक्लेरेशन के केसेस हैं जिसमें नाअहली तो उनकी हो सकती है। तो इस तरह की सूरत हाल में जब उनके मुख्तलिफ जगहों पर केसेस चल रहे हैं और वो उनका कोई फ़ैसला आ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इलेक्शन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कि गालिब इम्कान है कि हो सकता है ना जा पाएँ। कोई भी एक भी फ़ैसला आ जाए तो उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, आपने जो एक और चौथा एक जो केस है जो मुझे याद नहीं रहा, वो साइफर वाला केस। ठीक, वो तो भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेशन में है ना। उस पर भी वो खान साहब जो है वो हाई कोर्ट में उधर FIA के सामने पेश नहीं हो रहे। उन्होंने हाई कोर्ट से जाके कोई रिस्ट्रेनिंग आर्डर लिया था, तो वो भी जो है वो उस पर भी कोई इनके लिए प्रॉब्लम काफ़ी हो सकता है।
मैं अगर केसेस को ना तरतीब वाइज पढ़ दूं, इमरान खान साहब के पास जो कानूनी चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले इमरान खान साहब के पास कानूनी चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो लार्जर बेंच है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में, वो 25 मई के जो वाक़यात हैं जिस वक्त ये धरना लेके आ रहे थे, तो उसका तौहीन अदालत केस नंबर 1। अच्छा, नंबर ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और याद रखें यही जो बेंच है इमरान खान साहब को रिलीफ देता रहा है। बिल्कुल सही। तो और इमरान खान साहब बड़ी तारीफें भी करते रहे। अब अगर हाई कोर्ट में आ जाएं तो हाई कोर्ट में 3 केसेस हैं। नंबर 1 फॉरेन फंडिंग केस है, उसका फैसला इन्होंने करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको डिसाइड किया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस अलग केस है। फिर टेरियन जेड खान का केस है, उनकी बेटी का, कि क्या वो उनके फादर ये हैं या नहीं हैं, और अगर छुपाया है तो क्यों छुपाया है, आर्टिकल 62-63 लगता है या नहीं लगता। 20 दिसंबर को उसके ऊपर कोर्ट के वो केस काबिल समात है या नहीं, उसके ऊपर होगा। फिर तीसरा तोशाखाना केस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहली की हुई है, उसको भी इसी हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है। तो 3 केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट में हैं। अब हाई कोर्ट से नीचे सेशन अदालत में आ जाएं तो सेशन अदालत में वही तोशाखाना केस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था डिसाइड, उसकी मेंटेनेबिलिटी भी अगले 24-48 घंटों में आ जाएगी, होगी या नहीं होगी। और सबसे आखिर पे है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अगर बात करें तो वहाँ पर तौहीन अदालत केस है, सबसे अहम कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन की गई है। और फॉरेन फंडिंग के जो जैली केसेस हैं वो भी वो है। अच्छा, इन केसेस के अलावा 16-17 FIRs इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हैं, जो कि टेररिज्म रिलेटेड भी हैं, इस्लामाबाद में ज़्यादातर दर्ज हैं। और एक केस उनका नैब में भी अभी तफ्तीश हो रहा है, वो 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का जो केस है, जो कि मलिक रियाज साहब के पास, लेकिन वो अभी फौरी तौर पे नहीं उसका फैसला, लेकिन ज़ाहिर है एक केस तो वहाँ पर है। अच्छा, और फिर एक केस है FIA में साइफर का, जो कि अब पर्चे की शक्ल इख्तियार करने वाला है, क्योंकि उसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मौजूदा साबिक अमेरिका के सफ़ीर, उन्होंने बयान दे दिया हुआ है, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने बयान दे दिया हुआ है, और कुछ और ऑफिशियल्स ने बयान दे दिया हुआ है। तो इमरान खान साहब को बुला रहे हैं, आज़म खान साहब को बुला रहे हैं, जो इनके सेक्रेटरी थे वो नहीं आ रहे, तो वो भी मुकदमा हो। तो इसमें असल ख़तरनाक क्या बात है, असल ख़तरनाक टेरियन जेड केस वाला ख़तरनाक केस है जो इनको नुकसान दे सकता है, तोशाखाना वाला ख़तरनाक केस है, फिर फॉरेन फंडिंग वाला ख़तरनाक केस है। तो तलवारें काफ़ी सारी हैं। लेकिन चीमा साहब ये तो चीज़ें वो है ना जो सामने आ रही हैं। असल बात क्या है? वो क्या है? असल बात ये है कि इमरान खान साहब के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे होंगे, और क्या इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट कोई हेल्प करेगी या नहीं करेगी। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से के बारे में बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं और कहा कि जी हमने बड़ी अच्छी बातें उनके बारे में सुनी हैं, और जी सुनी है, नहीं जैसे उनको पहले जानते नहीं थे। हालांकि इमरान खान साहब DG MI थे, ये तो तब से उनको जानते हैं, और इमरान खान अपोजिशन में थे तो तब से उनको जानते हैं। तो मेरा ये ख्याल है चीमा साहब के इस्टेब्लिशमेंट के डीप इनसाइड इस्टेब्लिशमेंट लोग इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते। और जिस तरह से इन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के बारे में कोई मुस्बत ख्यालात हैं या कोई पॉलिसी रिव्यू है। क्यों? साबित कैसे होता है? साबित ऐसे होता है कि ये अभी रिसेंटली आपने देखा दो एक हफ्ते पहले एक ऑडियो लीक आ गई थी। तो ये ऑडियो लीक ऐसे ही नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें जो बाहर लगती है ना कि अचानक कोई हादसा हो गया, ये कोई हादसा नहीं होता, उसके पीछे एक बड़ी सोच होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तो मुझे स्पेस नज़र नहीं आ रही इमरान खान साहब की कि कहीं से उनको स्पेस मिले। यस, बट ये स्पेस बन सकती है। कैसे बन सकती है? कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो गलतियां करे, वो ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाए और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बिगाड़ पैदा कर ले। तो इस बात का काफ़ी इम्कान है कि इमरान खान, ये जो आप बात कर रहे हैं ना गलतियां करने वाली, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इमरान खान की गलतियों पर उम्मीद लगाए बैठी है। जी ठीक बात, कि उनके पास भी करने को कुछ नहीं, उन्हें भी कोई ऐसा कोई मुस्तकबिल कोई बड़ा कोई रोशन नज़र नहीं आ रहा। तो वो इसी चीज़ पे तवक्को किए हुए हैं और उन्हें इस बात का बखूबी आइडिया है
कि इमरान खान का तोड़ भी इमरान खान है। ठीक बात, कि इमरान खान ही अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई शक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इमरान खान का तोड़ नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो है वो गवर्नमेंट तोड़ क्या कर सकती है, एक मुआशी लिहाज से कोई बेहतरी ला सकती है ना, वही तोड़ हो सकता है। अब इस वक्त में कि जब एक पूरी दुनिया में रिसेशन चल रही है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसमें हम कौन सा ऐसा कोई एक्सेप्शनल कोई कंट्री है कि जो कोई ऐसा मुआवजा कर दिखाएंगे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो मुआवजों के इंतज़ार पर बैठी हुई है। बाकी जो आपने एस्टेब्लिशमेंट वाली बात की ना, एक तो खान साहब के पुराने मामला थे ना जो उन्होंने, अब तो वो कहते हैं ना कि जो जनरल आसिम है उनको अमर बिल मारूफ का साथ देना चाहिए। जब वो माजी में उन्होंने अमर बिल मारूफ का साथ दिया था तो तब खान साहब उनको बुरा लगा, उन्होंने उनको निकाल बाहर किया DGISI से। ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से इन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर जो मामला एक खड़ा किया कि वो जो आरिफ अलवी साहब हैं, सदर साहब, वो लाहौर जा रहे हैं, पहले बातें चल रही हैं कि कोई पिटीशन फाइल होगी, और इस्टेब्लिशमेंट वाले जो हैं वो हर जगह पे आरिफ अलवी को अलहदा मिल रहे हैं कि सर कोई काम गलत ना कर देना, कोई चीज़ें चल रही हैं स्मूथ तरीके से होने देना, कोई अदालतों को अलहदा से मिल रहे होंगे जी कि कोई इस तरह की कोई पिटीशन आई तो खुदारा कोई इज़्ज़त रख लीजिएगा। तो उस वजह से भी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है इन दो लोगों के बारे में, अलवी साहब के बारे में भी और इमरान खान साहब के बारे में भी, कि इन्होंने अपॉइंटमेंट के अमल को स्पाइल करने की कोशिश की है। अपने लेवल पे उन्होंने वो जो कर सकते थे वो की है, यानी कि जो कि उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको लिंगर ऑन करना और एक सस्पेंस क्रिएट करना जी कि वो लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं और अब वो ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। तो लिहाजा अभी जो यानी पुरानी गिले शिकवे जो हैं उनके अलावा जो ताज़ा तरीन है वो भी अभी उनकी एक मेमोरी में मौजूद है। चीमा साहब, खबर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब जब ये आखिरी धरना लेके निकले थे ना लाहौर से, इन्होंने अपने कंटेनर में कुछ गुफ्तगू की थी, तो कम अज़ कम तीन मुख्तलिफ इनके लीडर्स हैं इमरान खान साहब के बड़े ट्रस्टेड, उन्होंने ये बातें जो है इमरान खान साहब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में कर रहे हैं ये खुफिया एजेंसियों को बता दी। अच्छा, ठीक है। और ये हुकूमत को भी गई और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है या मौजूदा जो मिलिट्री की कमांड है उसको भी, ये ऑफ कोर्स उनको भी गई है। अगर गवर्नमेंट को पता है तो उनको नहीं पता, बिल्कुल उनको पता है। और फिर एक और बात सुन ले, और ये भी एक नई बात आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अलग से किसी दिन प्रोग्राम हम करेंगे, लेकिन ये बात कागज नीचे गिर गया, कोई बात बताते ना, आप जो जंप मारते ना इधर उधर। अच्छा चीमा साहब वो सुन लें, एक मुल्क है, एक ब्रादर मुल्क, एक ब्रादर मुल्क के जो डेप्टी हैं उनको इस्तेमाल किया गया, और जो आर्मी चीफ है उनके बारे में एक रिपोर्ट भिजवाई गई किसी फॉरेन कंट्री में, फिर उस ब्रादर मुल्क के जो सरबराह हैं उन्होंने जब कोई रिजेंटमेंट कोई शो की, वो गलत रिपोर्ट थी, कोई नेगेटिव रिपोर्ट बयान की गई थी आर्मी चीफ के हवाले से, ठीक है। फिर उस सफीर को, उस मुल्क के सफीर को रात के वक्त उठाया गया। अच्छा जी, रात वक्त उस सफीर के घर गए, उनको उठाया गया और फिर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर में जाके बात की, और वो उन्होंने बताया गया कि ये जो आपको रिपोर्ट यहाँ से मेरे डिप्टी ने भेजी है ये गलत रिपोर्ट है, और इसका जो ताल्लुक भी है वो इमरान खान साहब के करीबी जो ट्रस्टेड लोग हैं उनसे जुड़ता है। तो इसके ऊपर हम अगले चंद दिनों में करेंगे इसके ऊपर, लेकिन ये बताना ये बात ज़रूरी है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चीज़ें बाहर आई हैं ना मीडिया के ऊपर वो कम है जो अंदर होती रही हैं, और जो कुछ अंदर होती रही है वो ज़्यादा बेटर है कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने आखिरी दम तक कोशिश किया है कि जो आसिम मुनीर है वो आर्मी चीफ ना बने। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी ये जो एजाज़ मैंने आपसे बात की ना कि इस लिहाज से भी कि जो उस दौरान सारा अमल हुआ है कि लाहौर जा रहे हैं, आ रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये बाकायदा किसी जगह पे कन्वे की गई है कि ये दो लोग जो हैं अलवी साहब और इमरान खान जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिजेंटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने, मेरा ख्याल है कि कोई
कोई ऐसा कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था कि जब एक गवर्नमेंट एक बंदे को लगा रही है आप कर भी कुछ नहीं सकते, और बजाय इसके कि आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी यह है कि इमरान खान को से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को कौन समझता है। ठीक अब तो वो बातें करते हैं ना कि मैं खुद आया हूँ, और जिस तरीके से अब ये है कि खुद तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो भी इस्लामाबाद नहीं ला पा रहे थे। ठीक बात, ठीक है। ठीक बात। तो माजी में वो जो करते रहे उनको आइडिया है कि किस तरीके से केसेस भी चलते हैं या क्या होता है, तो उनको आइडिया है कि मेरे बारे में भी क्या हो सकता है। ठीक बात है। उमर चीमा आपका शुक्रिया। नाज़रीन, उमर चीमा की और मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है। हमने जो केसेस हैं, लीगल केसेस हैं, उनकी भी बात की है, और जो ऐसी बातें हैं जो कभी मीडिया पे नहीं आई, बस ये पर्दा क्या होता रहा है, वो भी बातें आपको थोड़ी सी बताई हैं। हम आपको ज़िम्मेदारी से मालूमात देने की कोशिश करते हैं, वेरीफाइड मालूमात देने की कोशिश करते हैं, और अगर कहीं हमसे कोई गलती हो भी जाए तो हम उसको करेक्ट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। कितने कामयाब है कितने नाकाम है इसका फ़ैसला आपने करना है। आपने हमें कोई ज़ाती मालूमात देनी हो किसी स्कैंडल के बारे में, किसी वाक़े के बारे में, तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में ईमेल मौजूद है talkshock777@gmail.com। उस पर रब्ता करिए। उमर चीमा और मेरा ट्विटर हैंडल आपके पास मौजूद है, हमें इनबॉक्स आप कर सकते हैं। और सबसे अहम ये कि आपने प्रोग्राम के बारे में क्या सोचा, उसके बारे में रिमार्क्स आप जो यूट्यूब है और फेसबुक है या और कहीं आप देखते हैं तो वहाँ पे नीचे ज़रूर। और अगर आपके पास आप कोई अच्छी राय देना चाहते हैं, आपको तारीफ़ करना चाहते हैं, तो एजाज़ सैयद जो है इस चीज़ को बहुत पसंद करेंगे। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, फ़ैसला आपका कि आप क्या करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमें देखते रहिए।